हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए साहब, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नेम है चुंबकत्व एंड द्रव के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज की क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे। पार्ट 1 में मैंने इसकी थ्योरी बताई है और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको वॉच कर सकते हो। तो आज की क्लास का न्यूमेरिकल पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो क्या करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि आपको लगातार यहाँ वीडियो प्रोवाइड की जाती है, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि वहाँ से आपको पता लगता रहेगा कि कब मैंने वीडियो को अपलोड किया है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशन लाइन के साथ। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, कहते हैं साहब, उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। एक बार पुनः कहेंगे, उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, कहते हैं साहब, उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.5 गॉस के बराबर है। ये गॉस जानते हो, गॉस होता है वी, है ना, गॉस टेस्ला सब इसी के मात्रक होते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ था। देखिए साहब, यहाँ पर जो v है ना, v और h बराबर हैं, जो हमारे पास 0.5 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है साहब, देखिए साहब, फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर b बटे h। ये हमने ऑलरेडी फार्मूला बताया था आपको, है ना, इस मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया। अगर आपने नहीं दिखा तो पार्ट 1 देख लीजिए, वहाँ पर ये फार्मूला अच्छे से मैंने प्रूव भी किया है, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं। तो tan थीटा बराबर v बटे h हो गया। ये दोनों कब बराबर होंगे, जब इसकी वैल्यू बनाएगी। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि थीटा की वैल्यू निकल के बन आ जाएगी। समझ में नहीं आया। देखिए v भी बराबर हमारे h है, मतलब दोनों कंडीशन बराबर है, तो 0.5 और 0.5 से काट दोगे 1। तो tan 1 में किसकी वैल्यू होती है, tan 1 में 45 का वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 45 निकल के आ जाएगा। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का फार्मूला आप लोग याद कर लो। मैंने हालांकि इसको भी प्रूव कराया है पार्ट 1 क्लास में। तो v बराबर होता है फार्मूला h बटे कॉस थीटा, इसको याद कर लीजिए, b इजकल टू h बटे कॉस थीटा। समझ में आ गया। देखिए साहब, हमें v निकालना है, h की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 0.5, ये गॉस दे रखा है। गॉस को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करने वाले हैं, 10 की पावर -4 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारे गॉस को हम लोग ने मीटर में बदल दिया। ठीक है, और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 45 का होता है 1/√2, है ना। इसको √2 से आप इसमें गुणा कर दोगे तो √2 की वैल्यू होती है 1.732, सॉरी √2 की वैल्यू होती है 1.414 होता है, ये √2 की वैल्यू होती है इसमें। और 0.5 की गुणा कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 7.07 इंटू 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आप बिल्कुल ईजिली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, और 2019 में आया हुआ भी है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः 0.3 × 10⁻⁻4 तथा 3 √3 और 10⁵ है, तो नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट, नति कोण आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए साहब, नति कोण की अगर हम बात करें तो नति कोण को जब मैंने नति कोण का फॉर्मूला बताया था तो मैंने बताया नति कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इसको मान लेते हैं।
देखिए v बराबर हमारे पास दे रखा है 3 √3 गुणा 10 की पावर -5। h हमारे पास दे रखा है 36 घटक, जो क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे। h बराबर 0.3 गुणा 10 की पावर -4। अब आपको क्या करना है, फार्मूला होता है नति कोण को या फिर tan थीटा बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया था b/h, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b/h। b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे जो क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी देखिए, और h की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो उस कंडीशन में आपके पास निकल के क्या आ जाएगा। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इसको यहाँ पर भागा दोगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, और यहाँ 3 से 3 काट देना, तो आप सोचोगे यहाँ पर हमारे पास √3 बच गया। अब √3 जो होता है बच्चों, tan में अगर देखा जाए तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। आपको इतनी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, 12th क्लास में हो, ठीक है साहब। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल इसी के बेस पर आधारित है, बस इसके टाइप को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। देखिए साहब, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः ये हमारे पास दे रखे हैं क्वेश्चन में, है ना। तो हमसे पूछा है और तो पृथ्वी के संपूर्ण तीव्रता और नति कोण। देखिए साहब, नति कोण तो इसका सेम बिल्कुल वो ही होगा जो मैंने अभी हाल आपको सॉल्व कराया है। नति कोण तो भाई इसका 60 ही होगा, बट इसके संपूर्ण तीव्रता कैसे निकालोगे, मैंने ऐसा क्वेश्चन बच्चों अभी सॉल्व कराया है पिछला न्यूमेरिकल में। अब वही फार्मूला लगेगा, थीटा बराबर tan इनवर्स b/h। b की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है, भाई इसको कैलकुलेट कर लेना तो हमारा 60 निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अब संपूर्ण तीव्रता का फार्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट में। v बराबर फार्मूला होता है h/cos थीटा। तो भाई साहब h की वैल्यू 0.3 × 10⁻⁻⁴ दे रखा है। इस फार्मूले को याद करना है, b बराबर h/cos थीटा, ठीक है। याद कराने की कोशिश करते हैं, v = h/cos थीटा। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/, देखिए साहब ये 60, तो 60 की वैल्यू कितना होता है जी साहब, cos 60 की वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है 1/2, 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 से इसमें गुणा कर दोगे साहब जी साहब, 1/2 से इसमें क्या करोगे, गुणा कर दोगे, 3 दूनी के 6, तो 6 × 10 की पावर -5 निकल के आ जाएगा, ठीक है साहब। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब आपको ये वाला फार्मूला ही याद करना है, b बराबर h/cos थीटा। देखिए साहब, हम आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना साहब। अब बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन का दे रखा है, देखिए साहब क्वेश्चन 17 और 19 में लगातार 2 साल पूछा गया है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक के मान हमारे पास क्रमशः दे रखे हैं, तो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक फार्मूला होता है, बस सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, tan थीटा बराबर b/h लगा देना, वही फार्मूला है, बट इन्होंने एक्सप्लेन किया है ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा और क्षैतिज घटक होता है h बराबर v cos थीटा। अब दोनों को आप इंक्लूड कर दोगे तो b/h निकल के क्या आ जाएगा, देखिए वहाँ पर बता देते हैं, प्रश्न अनुसार हो जाएगा b/h बराबर tan थीटा। देखिए b√3 बराबर है h के, अब h के स्थान पे आप क्या रखोगे, हाँ जी b√3, इससे ये काट दोगे तो आप कहोगे कि tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा साहब, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। इस प्रकार से यहाँ पर नति कोण का मान निकल के आ जाएगा 1/√3 का मतलब हो गया कितना 30 डिग्री, tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। बस आपको यही याद करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। याद क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल का फार्मूला याद होना चाहिए, आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जहाँ पर क्या दे रखा है साहब, अगला एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशील सग्राहिता। देखिए चुंबक सग्राहिता, आप जो सिंबल देख रहे हो त्रिशूल की तरह बना हुआ है, ये त्रिशूल नहीं है, इसको पढ़ते हैं साई, क्या साई पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट इसको काय भी पढ़ते हैं, काई, तो बट मेरे अनुसार इसको साई पढ़ा जाता है। ये आप देख रहे हैं ऐसे करके बना हुआ है, इसको साई पढ़ते हैं।
सुग्राहिता शाही का मान 10⁻⁻4 है। पदार्थ के प्रत्येक चुंबकशीलता UR का मान ज्ञात कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2014 में आया हुआ है। देखिए फॉर्मूला होता है UR = 1 + काई। मैंने बताया था इसको काई भी पढ़ते हैं, साई भी पढ़ते हैं, तुम्हारी मर्जी, जो आप याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो। तो 1 + 10⁻⁻4 का मतलब हो गया 1 + 0.0001। इसको ऐड कर लेना तो हो जाएगा 1.0001। बहुत सिंपल सा बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फार्मूला याद करना UR = 1 + काई। आप लोग कहोगे ये वाला फार्मूला कहाँ से आया है, तो ये वाला फार्मूला भी मैंने पार्ट 1 क्लास में डिस्कस किया है, बिल्कुल पूरा के पूरा मैंने प्रूव कराया है इस वाले के लिए। सो आपसे कहेंगे वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है साहब। अब देखिए अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा टाइप मैंने चेंज कर दिया, इस न्यूमेरिकल का थोड़ा सा टाइप अलग से मिल जाएगा आपको। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 60 है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता को फाइंड आउट कीजिए। देखिए साहब VH = 0.3 दे रखा और थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 दे रखा है, तो कैसे निकालोगे भाई। इसके फार्मूले, कई सारे फार्मूले मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो देखिए साहब ऊर्ध्वाधर घटक की जो तीव्रता होती है V = VH tan थीटा। ठीक है साहब VH की वैल्यू आपके पास दे रखा है, कितना है 0.3, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। tan थीटा के स्थान पे लगाओगे 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितना होता है साहब, तो आप बोलोगे आप इसका होता है √3, तो 0.3 गुणे √3। अब साहब √3 की वैल्यू होता है 1.732, इसमें मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर दोगे, गुणा करने के पश्चात आपका आ जाएगा 0.5196, तो ये हमारा ये आ गया VV, ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू निकल के आ गई साहब। अब आप क्या करोगे, इसकी संपूर्ण तीव्रता निकालोगे। भाई कई सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर फंडे होते हैं, मैं इसको दूसरी तरीके से भी बता सकता था इसी न्यूमेरिकल को, लेकिन मैंने अपने तरीके से यहाँ बताया। देखिए इसको दूसरा भी बताऊंगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता VE = अंडर के अंदर VE² BE बराबर अंडर के अंदर BH² और प्लस BB²। देखिए सबकी मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आप बोलोगे इतना हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस बार वाले फार्मूले से भी आप इसको हल कर सकते हो। इसका एक फार्मूला और बता रहा हूँ आपको, मैंने अभी बताया पिछले न्यूमेरिकल में। फार्मूला होता है V = H/cos थीटा। देखिए साहब यहाँ पर देखिए वही वाला फार्मूला लगा दोगे, cos 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 गुणे 1/2, तो 1/2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर H की वैल्यू 0.3 है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो 3 दूनी के 6, तो इस प्रकार से 0.6 गॉस निकल के आ जाएगा। बिल्कुल वो वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, और जो इसमें सॉल्व कराया है इस वाले फार्मूले से आप याद कर सकते हो। तो इस फार्मूले से आप 2 तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, है ना। जो मैंने अभी मैंने बताया वो भी उस तरीके से आप कर सकते हो, और जो इसमें मेथड है इससे भी कर सकते हो। अब अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक का मान और 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला तथा नमन कोण हमारा 45 है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साहब ऐसे क्वेश्चंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है। tan थीटा का फार्मूला होता है B/H, तो मैंने वैल्यू लगा दी। tan थीटा की वैल्यू होता है 1, और V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ऊर्ध्वाधर घटक होता है VB। देखिए साहब इस प्रकार से यहाँ पर 1 तो 1 के लिए गुणा कर दोगे, तो ये हमारा पास हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻4। इस प्रकार से BB की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और 10⁻⁻4 टेस्ला। टेस्ला होता है वैद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो यहाँ पर वही यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। देखिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी इसका थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है इन्होंने, बट टाइप चेंज नहीं किया है, वही न्यूमेरिकल है। ऐसा न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने करा दिया है, फिर भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपसे हम यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साहब 14, 15 और 11 और 5 और 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे साहब। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक की अगर बात करें तो VB बराबर होता है V sin थीटा, और क्षैतिज घटक होता है VH बराबर V cos थीटा। देखिए तो V/V बराबर V से V कैंसिल, तो tan थीटा बराबर
V/H। देखिए साहब वही फार्मूला यहाँ पर इंक्लूड हमने कर दिया। तो tan थीटा बराबर V/H लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका √3, इससे ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 वैल्यू किसका होता है? tan 60 का। tan नेगलेक्ट हो जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। थीटा की वैल्यू यहाँ कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, अगर वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आने वाले हैं। और आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, सो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वॉच जरूर कीजिए। अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है साहब, यामांतर वाला दे रखा है जी। चुंबकीय यामांतर के से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह 36 के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। वास्तविक नति कोण का मान क्या हो जाएगा? देखिए साहब, वास्तविक नति कोण हो चाहे 36 नति कोण हो, हमने फार्मूला पढ़ा है उसी के अनुसार लगाते हैं। माना वास्तविक नति कोण चुंबकीय यामांतर में है, चुंबकीय यामांतर थीटा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक V व H क्रमशः दे रखे हों, तब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला इसमें कई बार डिस्कस किया है। तो tan थीटा होता है V/H। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चुंबकीय यामांतर से 30 डिग्री के कोण पर स्थित तल में पृथ्वी का के क्षेत्र का क्षैतिज घटक VH cos थीटा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक VB ही रहेगा। इस तल में नमन कोण 45 डिग्री हो जाएगा साहब। इस चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। चित्र यहाँ पर दे रखा है, देखिए साहब इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, कोई ये प्लेट बना हुआ है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ये H cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये H cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री दे रखी है। इसको बोलते हैं चुंबकीय यामांतर। जो आप देख रहे हो ये सिंबल बना हुआ है, इसको चुंबकीय यामांतर बोलते हैं साहब। अब बढ़ते हैं आगे क्लास में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए साहब, तो tan 45 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ पर हमारा पहला कोण 45 दे रखा है। तो tan 45 डिग्री बराबर V/V cos थीटा। यहाँ पर V cos थीटा मैंने क्यों इंक्लूड किया? तो आप इसको समीकरण नंबर 2 मान लोगे। मैंने जो पहली समीकरण मानी थी वो समीकरण फर्स्ट थी, और ये वाला समीकरण कौन सा मानेंगे? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है। देखिए साहब क्या स्पष्ट होता है, ध्यान से देखिए। हाँ जी, तो tan थीटा बटे tan 45 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू, और tan 45 इंटू tan 45 आपको निकालना क्या है पहले भी समझिए ध्यान से। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका बटे में कुछ नहीं पर मान लीजिए इसको आप tan थीटा हो जाएगा tan 45 इंटू cos 45 साहब। देखिए साहब, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू √3/2 होता है। आप क्या करोगे, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो कि थीटा बराबर tan इनवर्स, आप इतना भी लिख सकते हो √3/2। ये भी आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वैल्यू याद होने वाली है नहीं। तो आप इतना लिखोगे तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर लेना तो 0.866 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, राइट। अब देखिए, अब आपको पता नहीं होगा इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप उतना ही लिख सकते हो। इस प्रकार से 0.866 ये वैल्यू होती है tan में 41 डिग्री की। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप उतना भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि या फिर ऐसा हो सकता है ये जो वैल्यू है 8.66 आपको क्वेश्चन में दे रखी हो कि इतने की वैल्यू है ना साहब। तो क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए साहब, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। यहाँ पर NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए साहब। देखिए साहब, अगला क्वेश्चन है, 2 समान लंबाई L की समतल कुंडली समान तारों के द्वारा बनी है, जहां C1 वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या R है और C2 एक कुंडली वर्ग के रूप में है। वर्ग की भुजा A दे रखी है। दोनों इस प्रकार से निर्मित किए गए हैं कि उनके दोनों की आवृत्ति समान है। जब उनको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो A का मान R के पदों में याद कीजिए साहब। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस का मतलब है इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके क्वेश्चंस आप आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चंस के, ऐसे समझ लीजिए। तो इस प्रकार से इसका हल हम करने वाले हैं। देखिए साहब, पी समतल एस में है, जो पी समतल है साहब वो एस में यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो सुई उत्तर दिशा में है, अतः अवनति कोण शून्य होगा। अवनति कोण का मतलब अवनमन नति कोण, अवनति कोण का मतलब हो गया नति कोण यहाँ पर जो होगा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो ये हमारा चित्र इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि एक्सिस अक्ष हमारे दे रखा है, और ये आप जो फिगर में देख रहे हैं इसी प्रकार से ये हमारी रेखाएं गई हुई हैं, और यहाँ से एक फिगर बना हुआ है, और यहाँ पर 11.3 डिग्री का एक एंगल बन रहा है ना साहब, और यहाँ पर जो ओमेगा दिख रहा है आपको, ओमेगा भी ये कोण बना रहा है। अब देखिए यहाँ से ध्यान समझ लीजिए, P ऋणात्मक विषुवत पर है। अब देखिए साहब, जो P है हमारे पास वो ऋणात्मक, P आप चित्र में देख पा रहे होगे, ये P है ना वो विषुवत पर है, अतः नति कोण का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि Q भी चुंबकीय विषुवत पर है और नति कोण यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से चूँकि अक्षों से 11.3 के कोण पर है, अतः बिंदु Q पर अवनति कोण का मान 11.35 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो 11.3, और लेकिन ये 5 लगा, इसका मतलब सेकंड है, इन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, सेकंड है, ठीक है। अब देखिए साहब, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन से 2 मार्क्स में आया हुआ है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि दक्षिणी अमेरिका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से वायव्य पश्चिम की ओर संकेत करती है। ये चुंबकीय अमोत्तर में संरेखित नति वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 डिग्री उत्तर की ओर संकेत करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयवों के नापने पर 0.16 जी पाएगा। जी फॉर यहाँ पर गॉस पाया जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिणाम और दिशा बताइए। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साहब, इसमें भी हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर अवनति कोण, यहाँ पर बात करें तो थीटा, अवनति कोण मतलब नति कोण, अवनति कोण यहाँ अलग है, यहाँ पर दे रखा है। थीटा रहा हमारे पास 12 डिग्री पश्चिम में है, और नति कोण हमारे पास यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको डेल्टा बोलते हैं। और जो यहाँ पर हमारे पास नति कोण है वो यहाँ पर 60 डिग्री पाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटिज यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, H बराबर 0.16 हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अब ये आप चित्र के माध्यम से समझना, ये हमारे पास कोई चित्र है, यहाँ पर आप जो 12 डिग्री का देख रहे हो वो हमारा क्या है बच्चों, वो हमारा अवनति कोण है। ये पश्चिम में है, किसमें है, ये वेस्ट में है। अब देखिए सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, माना इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र R है ना, तो सूत्र को व्यक्त करने पर फार्मूला क्या होता है, H बराबर R कॉज, देखिए साहब H बराबर R कॉज, इसको क्या पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। क्या आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं हल्के हल्के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है साहब। देखो सूत्र प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा H बराबर R कॉज डेल्टा। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आप सिंबल देख रहे हो ना, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा, ठीक है साहब। तो इस प्रकार से H बराबर R कॉज डेल्टा, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो R बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा H बटे कॉज अल्फा। हमने फार्मूला आपको बताया था, ऐसा नहीं, B बराबर होता है H बटे कॉस थीटा, बट यहाँ पर हमारा कॉस थीटा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है। तो R बराबर H बटे कॉज डेल्टा, तो 0 ये H की वैल्यू 0.16 दे रखा है, और कॉज 60 की वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 की मैंने ऊपर पुट कर दिया और आपका 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1/2 मतलब 2 ऊपर मैंने इंक्लूड कर दिया, तो 16 दूनी की 32। तो इस प्रकार से आपका हो गया भैया, क्या हो जाएगा
और 3 2 10 की पावर और माइनस का 4 टेस्ला निकल के आ जाएगा साहब। देखिए साहब, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर तल में है 12 डिग्री सेल्सियस पश्चिम के भौगोलिक यामोत्तर में है, जो 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हो, मतलब जो आर की वैल्यू निकल के आई, आर को आप वी भी बोल सकते हो, बी बराबर एच अपॉन कॉस थीटा होता है। बट ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है, इसकी वीडियो को आपने देखा है पूरा, तो आपको गारंटी समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब, फार्मूला क्या होता है, आर बराबर एच अपॉन कॉस थीटा, इसमें आर की बदमभुजा तो आर लगाएंगे यहाँ पर, तो 0.32 गुणे 10 की पावर और -4 टेस्ला यहाँ पर निकल के आ जाएगा राइट आंसर। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार यहाँ वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। इसलिए आपसे वो कहेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, नोटिफिकेशन बेल को, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको वहाँ पर नोटिस पहुँचता है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी, अगर आपने इन क्वेश्चनों का PDF चाहिए आप लोगों को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 और सभी इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए और तुरंत उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको लगातार इस क्लास से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। ठीक है साहब, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड एंड माई डियर स्टूडेंट।